हम उसी जी को दीपक के पीछे भेजिए। हाँ। एक काम आप भी करिए। क्या करना होगा? जाके देखो हमारी बेटी गोमती अगर पढ़कर आ गई हो तो उसे बुला के लाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप बैठिए। बुला ये नहीं पूछोगी हम आपको क्यों बुलाए हैं। नहीं तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलवाया है। गोमती मैंने तुझसे एक बात छुपाया है, उसी बात को बताने के लिए हम तुम्हें अपने पास बुलाए हैं। अवश्य बताऊंगा। ए गोमती मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया, सच बताऊं मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया और जबलपुर से तेरी है शादी रचाया, जबलपुर से तेरी ये क्या कर रहे हैं? मैं सच कहता हूँ आपकी शादी हमने जबलपुर से तय कर रखा है, वो भी अच्छे नेक घराने से। तो कमलपुर से शादी हम डैडी करूं। कमलपुर से शादी हर न डैडी करूंगी, तो रहूंगी कुंवारी न शादी करूंगी। गोमती कैसी बातें करती है बेटी। अरे अब तो बच्ची नहीं रह गई, आप सयानी हो गई हो। कहीं न कहीं तो आपकी शादी हमें करना ही होगा, इसीलिए आपकी शादी हमें जबलपुर से तय कर रखा है, वो भी एक अच्छे नेक घराने से। मेरी बात मान तो शादी वही कर जहाँ तेरा डैडी चाहता है। शादी करेगी ना? अरे गोमती कैसी बातें करती हो, आप हमें कहने कौन सा शादी नहीं करोगी। देखो इस हल्के में मेरी भी इज्जत है, अगर आप हमारे कहने को अनुसार शादी नहीं करोगी यहाँ के लोग क्या कहेंगे। शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है जो अपने डैडी का कहना नहीं करती। तेरी भलाई इसी में है कि मेरे कहने के अनुसार तो शादी करेगी। यानी कि जिद कर लिया कि शादी नहीं करोगी। मेरी बात कान खोल कर सुनो। जबलपुर से शादी करना पड़ेगा, जबलपुर से शादी करना पड़ेगा, और नहीं मारी हम के खाना पड़ेगा। तो कसम खा चुकी हूँ हर न शादी करूँ। कसम खा चुकी हूँ हर न शादी करूंगी, तो अपने प्यारे दीपकी को भी दे चुकी हूँ।
कैदी को अपना दिल दे चुकी है। ए गोमती, पागल मत बन। अरे वो खूनी है, अपनी बहन का खून कर दिया है और आप उसको अपना दिल दे चुकी हैं। हाँ ले मैं दीपक से करता है गोमती, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तेरी शादी वही होगी क्या तेरा डैडी चाहता है। बोल दो दीपक को। नहीं डैड, मैं शादी करूंगी तो दीपक से करूंगी, वरना मैं शादी तो लेकिन किसी से शादी नहीं कर सकती। यानी कि आप शादी करोगी तो दीपक से ही करोगी, नहीं तो अपनी जान दे दोगी। क्या बात है, हमारी बेटी है, यानी कि दीपक से शादी नहीं करूंगा तो अपनी जान दे देंगे। यानी दीपक इसके लिए बहुत कुछ हो गया, इसका डैडी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। देखो गोमती, एकलौती संतान हो हमारी, तुम्हारी खुशियों के लिए तेरा डैडी न जाने क्या नहीं किया। जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ते हैं तेरा डैडी अपना दिल बिछा देता है। देखो गोमती, तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तेरी खुशी इसी में है कि दीपक से शादी करके तू खुश रहेगी ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ गोमती, हम तेरी शादी दीपक से ही करेंगे। हाँ गोमती, हम तेरे डैडी हैं, तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम तेरी खुशियों के लिए तो अपनी जान दे सकता हूँ। अब तू खुश है ना? चल चल के कॉफी बनाओ, हम तेरी शादी दीपक से ही करेंगे। चलिए मनसिया, हमारी बेटी गोमती दीपक से प्यार करती है और दीपक से शादी भी करना चाहती है। सर क्या जो एक लड़की आई थी, मैं तो सोचा भी नहीं, लाजवंती भी दीपक से प्यार करती है, दीपक से शादी करना चाहती है। मेरी बेटी भी दीपक से प्यार करती है, दीपक से शादी करना चाहती है। अब करना क्या है? देखो मुझसे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम दीपक को ढूंढते हैं, तभी हमारा काम बनेगा। आओ हम सबसे पहले दीपक को ढूंढते हैं। चलिए। अरे मंदिर तो ये लो मर्दा, ये बता, जी हुजूर। ये नागराज नहीं नजर आ रहा है। हाँ बाबू, गांव की तरफ। आओ आओ नागराज। बड़ा गजब होगी। क्या हुआ? अरे आप सुनोगे तो आप भी घबरा जाओगे। अरे नागराज हुआ क्या है? वो जो साला शंकर इंस्पेक्टर है ना, शंकर उसने दीपकवा को रिहा कर दिया है क्या? और उसे सब कुछ मालूम है कि उसके सारे खानदान को हम लोगों ने मौत के घाट उतारा है। उसकी आंखों में खून सवार है, कहीं साला हम लोगों की जिंदगी में तेल न लगा दे। ए नागराज, वो शंकर अपने आप को संत गौर भी नहीं समझता है। वही तो अचानक दीपकवा को रिहा कर दीपक दिया। को जेल से रिहा किया है। क्यों नहीं? मिलना पड़ेगा। अभी हम इससे बाद शंकर के पास जाते हैं क्यों नहीं? और पूछते किस सबूत पे तूने दीपक को रिहा किया है? अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। आ नागराज। मेरे डैड कितने अच्छे हैं, मेरी बातों को हमेशा मानते रहते, कभी मेरी बातों का इनकार नहीं करते। चलो मैं दीपक का इंतजार करती हूँ। हो तेरे नाम का दीवाना, हो तेरे नाम का दीवाना, हो तेरे गई को ढूंढता है, हो तेरे नाम का दीवाना, को ढूंढता है, हो जिसने जली
तेरे नाम का दीवाना। कौन नागराज? पहले कौन है? पूछो पूछो कौन है, कहाँ की रहने वाली, किसकी बेटी है ये? ए लड़की, क्या नाम है तेरा? गोमती। गोमती। किसकी बेटी हो? मेरे डैड का नाम शंकर इंस्पेक्टर है। शंकर इंस्पेक्टर? कौन नागराज? बड़े ठाकुर, अरे तो शंकरवा की लौंडिया है वो। कहावत में सची का, जिसको ढूंढो गली गली वो पीछे खड़ी। अब हमें शंकर के पास नहीं। नागराज, अच्छा हुआ शंकरवा की लौंडिया रास्ते पे ही मिल गई। अब हम शंकर के बात नहीं, वो मेरे पास आया। वो साला तुम हिलाता हुआ आएगा तो हम उसके साथ टांडो करेंगे। आप कहे तो ले चलूं इसे। कमाल की लौंडिया पैदा की है। उठा साली को और घसीटते हुए हवेली ले चल। ले चल। क्यों रे हराम जादो, अभी तुम दोनों की पुरानी आदत नहीं छूटी कुत्ते कहीं के? हाँ क्या हो पापी, तू तो कह रहा था कि निर्मलिया मर गई। ये साली की सुरंग से निकल आई है, धक्का का है। अरे निर्मलिया, हाँ हराम जादे, तुम लोग सोच रहे होगे निर्मला मर गई होगी, हाँ? लेकिन जब तक निर्मला तुम दोनों की इस दुनिया से मिटा नहीं देगी ना हराम जादे, तब तक निर्मला मरने वाली नहीं है। ए निर्मलिया, 20 साल पहले का तांडव भूल गई है क्या? भूली नहीं, अच्छी तरह से याद है हराम जादो। तो सामने से हट जा खून पी जाऊंगी। और रास्ते का रोड़ा मत बन। टांग मत अड़ाना गजराज के रास्ते में। हट जा सामने से। अगर हमारे जीते जी इस लड़की को हाथ भी लगाया ना तुम दोनों, तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। ओ, ए नहीं, तू लेकर चल, मैं देखता हूँ इसे। गजराज के रास्ते रोके अपने मौत का डर तो नहीं। चल। नागराज इस गोमती को लेकर गया। ये नंबरदार, चलिए हम भी उस गोमती में डुबकी लगाएंगे। लगाते हैं। मर जाएगी सही। मर जाएगी। चलो बाबू चलो। आप कौन हो जो इस तरह आप रास्ते पर पड़ी हो? माँ जी, बेटा मुझे ये बताओ, तुमने मुझे माँ कहा है, आखिर तुम रहने वाले कहाँ के हो? माँ जी, मैं तो श्यामपुर का रहने वाला हूँ। हाँ माँ, किसके बेटे हो? मेरे पिता का नाम सुरजन किसान। सुरजन किसान। हाँ माँ, क्या बेटा सुरजन किसान अभी इस दुनिया में जीवित है? बताओ। नहीं माँ जी, हमारे पिताजी अब वो इस दुनिया में जीवित नहीं है माँ जी। क्या? हाँ, लेकिन उन्होंने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा होगा, याद करो। हाँ, मेरे पिताजी ने मरते समय यही कहा था कि दीपक बेटा मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। अरे मुझे तो जंगल में उन्होंने पाया था और ये भी बताया था कि शायद मेरी माँ इस दुनिया में जीवित है। हाँ बेटा, उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। तुम्हारी माँ अभी संसार में जिंदा है। क्या मेरी माँ इस संसार में जिंदा है अभी? माँ जी, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं आप? मेरे मुन्नी, तुम्हारी माँ और कोई नहीं, तुम्हारी नजरों के सामने खड़ी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मेरे मुन्ने हो।
तुम ही हमारे बेटा हो। तुम हाँ बेटा। और मेरी माँ ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो। अगर तुम मेरी माँ होती तो मुझे अपने सीने से लगाकर क्यों नहीं पाला? क्यों मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया माँ? इसका जवाब कोई तेरे पास। है इसका जवाब। अगर तू जानना ही चाहता है तो सुन मेरी बात को। आज के 20 साल पहले की कहानी है। मैं स्कूल टीचर थी। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। एक दिन मैं स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर अपने घर को वापस जा रही थी और उसी जंगल के रास्ते में वो हरामजादा गजराज और नागराज मुझे मिल गए। मुझे अकेली पाकर मेरी अस्मत को लूटकर मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया। अगर मैं अपने मुन्ने को लेकर गांव की तरफ जाती तो गांव वाले मुझसे यही कहते कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है और एक बच्चे की माँ बन गई है। कौन इसका बाप? मैं किस को क्या क्या जवाब देती? गांव वाले तो मुझे ताना मार के कंकड़ पत्थर मारकर मेरा तो जीना मुहाल कर देते। फिर मैं अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ नहीं गई। मैं उसी जंगल के रास्ते से जा रही थी और उसी जंगल के रास्ते में मैंने एक आदमी को आते हुए देखा। मैं सोचने लगी मैं अपने बच्चे को इसी रास्ते पे लिटा देती और दूर जाकर छिपकर देखती इंसान हमारे मुन्नी के साथ क्या करता है। मैं दूर जाकर छिप गई, अपने बच्चे को इसी रास्ते पे लिटा दिया और मैं देख रही थी वो इंसान आया, हमारे मुन्ने को उठाया और जैसे वो लेकर जाने लगे मैं दौड़ती उनके पास गई। मैंने कहा दादाजी आप इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा बेटी मैं इस बच्चे को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। मैं तो इसी जंगल के रास्ते में पाया हूँ। तो मैंने पूछा दादाजी आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के? उन्होंने अपना नाम पता बताया और फिर मैंने कहा आप इस बच्चे को अपनी औलाद समझकर पालना दादाजी, ये आपकी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उन्होंने कहा हाँ बेटी मैं इसे अपनी औलाद समझकर पालूंगा, इसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। अगर तुझे ये विश्वास। बस कर माँ, बस कर, मैं सब समझ गया हूँ माँ। अरे तूने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है माँ। 20 वर्ष हो गए, अरे 20 वर्ष हो गए हैं, आज तक मैं अपनी माँ के आंचल के लिए तरस रहा हूँ माँ। क्या तू अपने बेटे को एक बार गले नहीं लगाएगी? क्यों नहीं लगाऊंगा माँ, बेटा? मुझे गले से लगा मेरे मुन्नी। माँ, मैं तुझसे एक बात और बताना चाहती थी। वो हरामजादा गजराज और नागराज एक गोमती नाम की लड़की को अपनी हवेली उठा कर ले गए। गोमती को? लेकिन माँ, क्या गोमती तो शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है। क्या? ऐसा कर माँ, तू जा और ये सच्चाई जाकर शंकर इंस्पेक्टर से बता। मैं बंदों की हवेली जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाकर बता। मौसी जी अभी तक नहीं आए? मौसी जी जब देखो जब लेट नहीं आते हैं। आने दो मौसी जी, काम आने का इंतजार करते हैं। साहब जी क्या हुआ बूढ़ी भाई? मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात? साहब जी ये बताइए आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम? जी साहब जी। वैसे तो मेरी बेटी का नाम गोमती है। साहब जी क्या हुआ? आपकी बेटी गोमती को वो हरामजादा गजराज और नागराज अपनी हवेली उठा कर ले गए। क्या? हाँ साहब जी। मेरी बेटी गोमती को नागराज और गजराज उठा कर अपनी हवेली ले गए? जी साहब जी। और आप ज्यादा कितनी बड़ी हिम्मत हो गई, हमारी बेटी को उठा कर अपनी हवेली ले गए हैं। और इसी वक्त
हम हराम जादे की हवेली चलते हैं। चलिए साहब। आप दीपक का पीछा ये नहीं भाई पता नहीं चला। क्या अभी हमको खबर मिली कि आपकी बेटी को उठा लेंगे साला। हाँ मुझे हराम जादे ने हमारी बेटी को उठा के ले गए हैं और इसी बात हम हराम जादे की हवेली चलते हैं। देखिए साहब, अरे साले गजराज नागराज, तेरा साले पहले फन को चलूंगा पाए ठीक हो गया साले। खाने आया था साले रिपोर्ट लिखाने और साले घूस के बजाय 1000-1200 मेरा पेल दिया। तेरी माँ का पुरुष नागराज ले चली हराम जादे, कहीं मेरे डैड को मालूम हो रहा तो तुझे भी कयामत कर देंगे। उन्हें तो मालूम होना नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम तुझे अपनी हवेली पे उठा कर लाए। अब तेरा डैड तू मिलाते हुए मेरे पास आएगा। वैसे फुर्सत से बनाने वाले हराम जादे बुढ़ा कहीं का, लेकिन तुझे नहीं फुर्सत। आओ ना, ये हमें बुढ़ा बोलती है वो क्या? अरे इससे बता दो कि अब हम लोग जवान हुए। अरे बूढ़े नहीं है, ठाठ हुआ है, तलवार पुरानी है लेकिन ठाठ हुआ है। हाँ, और गजराज के सीने से लग जाए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, ओ मेरी जोहरा जबी ओ मेरी जोहरा जबी, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं कि हकीकत में हंस और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी। अभी तो मेरा केचुआ दबा दिया। वैसे कहो आपकी खेती नहीं चली। क्या रे? ए साला आज फिल्मी में घुस कर आया और किलो बॉल पे हाथ डाला। क्या रे? साले हीरोगिरी दिखाता है, हराम जादे, और भी गजराज के सामने। हराम जादे, बात बड़ी खोल।
आज मैं तेरी सारी हीरोगिरी निकाल हथकड़ी खोल तो मैं तुझे हीरोगिरी दिखाऊं हराम। नागराज तू है तुझ पर हराम जादे पांच के मारता है, मर्द है तो हथकड़ी खोल कर दिखा। टेटुआ